HNI कोच मैं सुन रहा हूँ पहली बार, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। सो सर क्या है ये, मुझे थोड़ा सा बताएं इसके बारे में कि HNI क्या है और पहले क्यों नहीं सुना गया इसके बारे में। बेसिकली उदय, ये ना दो कैटेगरीज हैं। पहला कैटेगरी है रिटेल का, राइट, और दूसरा कैटेगरी है HNIs का। अब आप इसको नोटिस कहाँ पे करेंगे, जब भी कोई भी आप IPO फॉर्म भरते हैं ना, वहां पे आपने जरूर नोटिस करा होगा रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है या HNIs में करना है या अल्ट्रा HNI में करना है। तो ये तीन कैटेगरी होती हैं। अब सवाल ये बनेगा यहाँ पे, भाई HNI कैसे डिफरेंट है राइट, रिटेलर से। तो देखिए, जिसके भी पास 5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है वो बंदा HNI है, और जिसके पास 25 करोड़ से ज्यादा का पोर्टफोलियो है वो अल्ट्रा HNI है। तो कम से कम 5 करोड़ और इसके लिए HNIs के लिए, और अल्ट्रा HNIs के लिए कम से कम 25 करोड़ का पोर्टफोलियो होना चाहिए। राइट। तो आप एक HNI या अल्ट्रा HNI है, मगर इसमें एक शर्त है, आपके ऊपर उस असेट पे कोई लोन नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो अगर नहीं है तो आप फिर HNI कैटेगरी में आते हैं। अच्छा। और सर अभी देखा गया है, जैसे अभी मैं ना एक रिपोर्ट पढ़ रहा था HNI से रिलेटेड, तो उसमें ये था कि इंडिया में पिछले साल 2024 में 13,000 HNI फैमिलीज ऐड हुई हैं। करेक्ट, राइट। एंड इसकी जो पॉपुलेशन है, आई मीन इसकी जो संख्या है वो है 8.5 लाख इंडिया के अंदर। राइट। और देखा जाता है तो 140 करोड़ की आबादी है। राइट, राइट। और बस 8.5 लाख HNI फैमिलीज हैं, यानी जिनके पास 5 करोड़ का कम से कम हाँ, उनके पास एसेट है। करेक्ट। तो सर ऐसा क्यों है, इतना बड़ा मेजर डिफरेंस क्यों है आपको लगता है? 140 करोड़ में से सिर्फ 8 लाख लोग। एग्जैक्टली। देखिए, हमारे ना इंडिया में, आपने कबीर दास जी के बारे में तो सुना होगा, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि जो तैरा वो डूब गया और जो डूबा सो पार। तो HNIs वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल नॉलेज लेके ना पूरी डेप्थ को समझा है, रिस्क को समझा है, और उसके बाद वो पार हो चुके हैं। क्योंकि एक बार अगर आपको डेप्थ समझ में आ गई तो दोस्त डर तो निकल गया ना आपको, तो पूरी तरह डूब चुके। मगर अकेले मत डूब जाना, क्योंकि उसमें जब तक आपका ट्रेनर आपको नहीं बताएगा कि आपको डीप डाइव कैसे करनी है, तब तक आप ना उसका रिस्क नहीं समझ सकते। राइट। और एक बार रिस्क समझ गए तो आप कितनी भी गहराई में जा सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर डूबने से मतलब जो है वो इतनी नॉलेज लेना है कि आपका डर ही निकाल दे। तो जब आपके पास नॉलेज है तो आपका डर पूरी तरीके से निकल जाएगा। इसलिए जो लोग, मैंने कहा ना, वो बहुत ही सीरियस लोग हैं और हर एक एक पैसे को भी वो सोच के ही इन्वेस्ट करते हैं। राइट। तो इसलिए इतना बड़ा डिफरेंस है।